go, you will carry me. I just hope you know my depth, even though it makes no sense. Sometimes I'm broken. जी हाँ, आप मुझे घर पर देख सकते हैं। सुबह ही मेरी ये जो नैनीताल की ट्रिप है ट्रेन से ख़त्म हो चुकी है और बस घर पर आकर नहा धोकर सबसे पहले मैं आपके लिए ये जो वीडियो है ये फ़िल्म कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दिखाना है मैं नैनीताल से क्या-क्या लाई हूँ। बहुत बढ़िया-बढ़िया मज़ेदार चीज़ें लाई हूँ, वो मैं आपको दिखाऊँगी। रिसेंटली मैं अयोध्या गई थी, प्रयागराज गई थी, झांसी गई थी, चित्रकूट गई थी, खजुराहो गई थी। वहाँ से सच एज़ मैंने ऐसी कुछ शॉपिंग नहीं की थी। सच्ची-सच्ची बताऊँ तो यही है कि मैंने कोई ऐसी शॉपिंग नहीं की थी कि मैं आपको दिखाऊँ। पर इस बार मैंने जो बढ़िया वाली शॉपिंग की है ना नैनीताल से, मैं क्या बताऊँ, मैं भी आपको दिखाऊंगी। और नैनीताल की पूरी ये जो ट्रिप थी ना मेरी 4 दिन 3 रातों वाली, बहुत बढ़िया रही है। इतनी बढ़िया, मतलब ठंड की मैं दुश्मन हूँ, मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं आती, पर मैंने नैनीताल के ठंड को बड़ा इंजॉय किया है। और इतना ही नहीं, वहाँ का खाना, वहाँ का हर एक चीज़, घूमना फिरना, हर एक चीज़ बड़ा पसंद कर किया है। और मैं इन रियलिटी पता है माउंटेन पर्सन नहीं हूँ, मैं बीच पर्सन हूँ। मुझे बीचेस बहुत ज़्यादा पसंद है, पर इस बार कुछ अलग हो गया था मेरे साथ। मुझे माउंटेन की हर वो ब्यूटी ना ऐसे अट्रैक्ट कर रही थी, बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था। ये मेरी मैच्योरिटी है क्या है मुझे नहीं पता, बट मेरी ये जो नैनीताल की ट्रिप है ना बहुत बढ़िया रही है। आप सबको भी मैं बोलूँगी, इनकेस आप प्लान कर रहे हो तो जस्ट गो, आपको भी बहुत बढ़िया लगने वाला है। और अगर आप पहले भी नैनीताल जाकर आए हो तो प्लीज़ लेट मी नो कि क्या सच में आपको भी मेरी तरह नैनीताल एकदम भाग गया है, जल्दी से बताना, ठीक है। उसी के साथ आज मैं आपको चश्मे के साथ दिख रही होंगी। वैसे मैं सिटिंग वीडियोज़ में जनरली चश्मा नहीं लगाती हूँ, मैं लेंसेज ही लगाती हूँ। इनफैक्ट पूरा दिन मैं लेंसेज लगाती हूँ, सोकर उठती हूँ तब मेरा चश्मा रहता है और सोने के समय पर चश्मा रहता है। दिन भर मैं लेंसेज लगाती हूँ, क्योंकि इन घूमने फिरने के चक्कर में ना ये 2 महीने से मैं जो इतना घूम रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे सारे लेंसेज ख़त्म हो चुके हैं। तो मैंने ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन। जैसे ही आएंगे मैं आपको लेंसेज के साथ दिखूंगी। अभी आप मुझे चश्मे के साथ देख लीजिए। बिना चश्मे के ना मैं देख नहीं पाती, थोड़ा सा अंधा सा फील करती हूँ मैं, कुछ मतलब देख ही नहीं पाती हूँ। मेरा नंबर अच्छा खासा है, मैं बता दूँ आपको। ओके, सो ये सारी चीज़ें बाजू में रखते हैं, क्या क्या लाई हूँ वो भी दिखाऊंगी। पर सबसे पहले आपको पता है कि नवरात्र में मैंने अपने बालों को स्मूदनिंग वाला ये जो ट्रीटमेंट है ये करवाया था, राइट। तो उसका असर अभी भी आप देख पा रहे होंगे। और बहुत से क्वेश्चन आए थे कि दी स्मूदनिंग करवाने के बाद आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं, कौन सा कंडीशनर यूज़ करते हैं, प्लीज़ बताइएगा। तो मैंने बोला ठीक है, चलिए इस वीडियो में मैं आपको वो बता दूँ। अब देखिए, सैलून लाइक बाल किसे नहीं पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। कोई आगे से पूछे कि क्या तुम सैलून गई थी, और फिर मैं बोलूँ नहीं, मैं तो कोई सैलून नहीं गई थी, क्या मज़ा है। मतलब मेरे बालों को अगर देखकर किसी को ये लगे तो भाई मैं तो खुश हो जाऊंगी। और मेरे बाल एक्चुअली आजकल ऐसे ही लगते भी है। सो इनका एक ही रीज़न है, क्योंकि मैं रेगुलरली अपने बालों के लिए यूज़ कर रही हूँ बी ब्लेंड के इंटेंस मॉइस्चर शैम्पू एंड कंडीशनर। ये सैलून लाइक बालों के लिए बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट मैंने तो ट्रीटमेंट ले रखी है अपने बालों के लिए स्मूदनिंग वाली, तो मेरे लिए तो ये अमेजिंगली काम करते हैं। बट अगर आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं भी ले रखी है तो भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स आपको भी तो मिल रहे हैं सैलून लाइक बाल। इनकेस अगर आपको बी ब्लेंड ब्रांड के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको क्विकली बता दूँ, ये एक प्रीमियम हेयर केयर एंड स्टाइलिंग ब्रांड है। ये जो शैम्पू एंड कंडीशनर है ये इनरिच है जोजोबा एंड विटामिन ई के इंग्रेडिएंट से। एंड सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गीले बालों पर मैं इस इंटेंस मॉइस्चर शैम्पू का इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत नाइसली फोम करता है, लेदर करता है एंड इजीली रिंस हो जाता है। एंड इनका ये जो कंडीशनर है ये बहुत रिच है, मतलब इसे लगाते ही ना बालों में एक बहुत नाइस ऐसा मतलब फील होता है। ये इंस्टेंटली ना बालों को फील होता है कि स्मूथ कर रहा है, सॉफ्ट कर रहा है। और जैसे ही मैं इसे रिंस करती हूँ कुछ मिनटों के बाद ये इजीली रिंस हो जाता है। ये जो रेंज है ना मेरे बालों को सॉफ्ट बनाता है, इनकी जो इलास्टिसिटी है उसे भी इंक्रीज करके रखता है। इनफैक्ट मेरे बालों में आप एक बहुत अच्छी शाइन देख सकते हैं, क्योंकि ये जो रेंज है बालों में शाइन ऐड करता है। एंड बस इतना ही नहीं, ये मेरे बालों को बहुत लाइट फील करवाता है। मतलब बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि मेरे बाल हेवी से, ना, इतना सॉफ्ट, इतना लाइट फील होता है कि दिल खुश हो जाता है। अगर आपके बाल उन बालों में से है जो बहुत फ्रीजी है, ड्राई है, या बहुत ऐसे फूले से रहते हैं, आपको हमेशा हेवी सा फील करवाते हैं, जस्ट गो फॉर दिस बी ब्लेंड का इंटेंस मॉइस्चर हेयर केयर रेंज गाइज। ये जो शैम्पू एंड कंडीशनर है ना वर्क सो गुड। और कहीं आप उनमें से हो जो हर महीने सैलून जाकर कुछ कॉस्टली ट्रीटमेंट अपने बालों के लिए लेते हैं, जैसे कि हेयर स्पा हो या फिर केराटिन हो,
तो उन सबको छोड़ दो गाइस, क्योंकि ये बी ब्लेंड के इंटेंस मॉइस्चर शैम्पू एंड कंडीशनर इनफ है आपके बालों को एवरी टाइम वो लुक देने के लिए। इनफैक्ट ये आपको लॉन्ग लास्ट रिजल्ट भी देते हैं। वो वाले जो ट्रीटमेंट हम कॉस्टली ट्रीटमेंट सैलून में जाकर लेते हैं वो तो बस कुछ ही दिनों के लिए काम आते हैं, राइट। उसके बाद ऐसे लगता है कि यार बालों का तो फिर से जो था वही हाल हो रखा है ना। बट इस शैम्पू एंड कंडीशनर के साथ ये नहीं होता, इसलिए मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है अपने बालों को लेकर इस समय। ये दोनों ही प्रोडक्ट आपको इजीली मिल जाते हैं बी ब्लेंड के ऑफिशियल वेबसाइट पर, नायका पर, अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट पर भी। गाइस कहीं अगर आपके बालों में ग्रेज है उसे लेकर आप परेशान रहते हो तो इस बार ना आप बी ब्लेंड के सैलून सीक्रेट 5 मिनट ये जो शैम्पू हेयर कलर है इसे यूज़ करके देखिएगा। इसमें कोई भी पैराबीन, सिलिकॉन या फिर अमोनिया नहीं है। अगर आप चाहे तो मैं अपने बालों पर ना इसे यूज़ करके दिखा सकती हूँ। जल्दी से कमेंट करिए कि हाँ किरण हमें यूज़ करके दिखाओ, तो आई वुड लव टू यूज़ दिस फॉर माई हेयर टू शो यू गाइज। एंड कहीं अगर आप इस रेंज को ना बी ब्लेंड के वेबसाइट से लेने वाले हैं ना तो 20% ऑफ का कूपन कोड मैं आपको दे रही हूँ, MOMODUTY20। इस कूपन कोड को आप अगर यूज़ करते हैं तो आपके 20% ऑफ हो जाएंगे आपके परचेज पर। एंड इनका एक इनिशिएटिव भी है जो कि है एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम बी ब्लेंड विल लिंक योर ऑर्डर टू अ वुमन दे एम्पावर विथ संभव फाउंडेशन। दे आर ऑन मिशन टू एम्पावर 10,000 वुमन अक्रॉस द नेशन। तो अब जिनके भी क्वेश्चंस थे ना कि किरण क्या यूज़ करती हूँ अपने बालों के लिए, मैं अपना सीक्रेट बता चुकी हूँ। आपको सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको मैं बालों को बार बार हाथ लगाते हुए दिखूँ ना तो जस्ट बिकॉज कि दे फील सो स्मूथ एंड सॉफ्ट गाइस। तो मेरा हाथ है ना मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, जहाँ कर हाथ लगा ही लेता है अपने बालों को, राइट। सो या ओके, चलिए मुझे पता है आप इंतज़ार कर रहे हो बाकी प्रोडक्ट्स कब मैं और शो करूँगी, तो चलिए दिखा दूँ। तो सबसे पहले कैंडल्स, मुझे कैंडल्स बहुत पसंद है और नैनीताल में ना एक ऐसे शॉप्स थे कैंडल्स के जहाँ पर हर डिज़ाइन में, हर एक शेप में ऐसे ऐसे कैंडल्स मिल रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। ऑरेंज वाटरमेलन वाले कैंडल्स तो जैसे रियल लग रहे थे और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी कैंडल्स लूँ। बहुत ही सुंदर कैंडल्स मिलती है नैनीताल में। मैंने सिर्फ 2 कैंडल्स ली है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कैंडल्स ऑलरेडी है। मैंने रिसेंटली दिवाली पर ही खूब ख़रीदारी की थी कैंडल्स की, तो मुझे ना वहाँ की ओरिजिनल कैंडल्स जो मेनली वही की एक मतलब बोलते हैं ना ब्यूटी है, वही चाहिए थी। तो ये मैंने वाइट कलर की ली है। ये स्ट्रॉबेरी में है और ये है ट्यूब रोज़ और ये कुछ इस तरह से दिखती है, बहुत ही सुंदर दिखने में है। अगर आप देखो तो वाइट कलर में है। 50 रुपीज़ ईच में मुझे ये कैंडल्स मिली है। इनकी खुशबू में यहीं से सूंघ सकती हूँ। सो या उसके बाद ना मैंने ये घंटियाँ ली है और ये पता है घंटी मैंने किस शॉप से ली है। डॉली सिंह को आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर, मैं यहाँ पर फ़ोटो मेंशन कर दूँगी डॉली का। तो उसके मॉम डैड का ना नैनीताल के मॉल रोड पर ही शॉप है जहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती है। तो वहीं से मैंने ये घंटियाँ ली है। ये 100 रुपये की एक घंटी मुझे मिली है। तो एक मैं विशाल के कार के लिए लाई हूँ और एक मैं अपने कार के लिए लाई हूँ। तो बेसिकली ये कार में लगाने वाली घंटियाँ है। मैंने वहाँ पर नैनीताल में देखा कि जितने भी ड्राइवर थे उन्होंने ना ये घंटी ना अपने राइट साइड हैंड के ऊपर लगा रखी थी और जैसे ही कोई मंदिर गुजरता था या आता था तो वो तुरंत ऐसे घंटी बजा देते थे। और वो जो उनका एक तरीका था ना मुझे बड़ा भाया। तो मेरे अंदर तभी आ गया था कि मैं 2 घंटियाँ लेने वाली हूँ, एक खुद के कार के लिए, एक विशाल के कार के लिए, और हम दोनों ही ऐसे कार में लगाएंगे और जब भी घर कोई मंदिर गुजरेगा आजू बाजू से बस घंटी बजा देंगे। बहुत सही तरीका लगा मुझे और मैंने शायद आपको प्राइस बता दी है। 100 रुपीज़ ईच मुझे पड़ी है ये घंटियाँ। और इसके बाद ये मसाजर वुडन वाला, वुडन की चीज़ें डेकोरेशन वाली बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पर रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी। पर ट्रेन से आना था, लाना इम्पॉसिबल था मेरे लिए। तो जो चीज़ें मैं ला पाई वही, तो मैंने 150 रुपीज़ या 130 रुपीज़ में ये मसाजर लिया है जिसमें 10 व्हील है और इन व्हील्स में कुछ इस तरह की नोक बनी हुई है। अगर आप देखो तो ये नोकें आपको दिखेंगी और ये ना बहुत रिलैक्सिंग है गाइज़। हमने वहीं पर यूज़ कर लिया था और बहुत अच्छा फील दे रहा था। मेनली ये पीठ के लिए बहुत अच्छा है एंड यहाँ पर ऐसे पकड़ने वाला हैंडल भी है और ये बहुत ईजीली ऐसे रोल हो जाता है। तो
बहुत अच्छा फील देता है। उसके बाद 30 रुपीज़ में ये हैंड वाला भी लकड़ी का मैंने ख़रीदा है। ये लकड़ी का बेसिकली इसको कलर किया गया और 30 रुपीज़ में ही है बस। बेसिकली इसे ना हाथ में इस तरह से करना है तो जितने भी आपके पॉइंट्स है वो अच्छे से दब जाएंगे। एक्यूप्रेशर की तरह ये काम करेगा क्योंकि इसमें भी ऐसे पॉइंटेड निकले हुए हैं तो ये ना आपको चार्ज कर देगा। तो सुबह उठकर ऐसे करना है बस, थोड़ा देर, 1 मिनट 30 सेकंड 40 सेकंड, डाट से पूरा दिन नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक चीज़ मैं वहाँ से लेकर आई। उसके बाद वहाँ के बड़े फेमस नींबू, एक ही नींबू लाई हूँ, 150 रुपीज़ केजी वो नींबू दे रहे थे। पर इतना बड़ा नींबू मैंने अपने पूरे लाइफ में नहीं देखा है। ये मेरे हाथों से भी बड़ा है, मेरे फेस इतना है, मतलब आप देखो इतना बड़ा नींबू है। इसे काट कर देखना कि अंदर कितना जूस होगा, मतलब बहुत सारा जूस होगा। आई एम डैम श्योर। तो आपको दिखाने के लिए अभी मैंने काटा नहीं है, पर जब काटूंगी तब आपको पता चलेगा। यार कितना प्यारा लग रहा है ये। फिर मैंने ये सन ग्लासेस लिए थे 100 रुपीज़ में और ये ऐसी लोकल है। मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना तो वहाँ के लोकल चश्मे ले लेती हूँ, कुछ दिन फ्लॉन्ट कर लेती हूँ। वैसे अभी भी ये अच्छा है तो अगली ट्रिप में भी काम आ जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करती, फ़ोटो वगैरह में बहुत प्यारे लगते हैं। फिर मैंने ये ग्लव्स लिए थे 150 रुपीज़ के, जिनके हाथ कटे हुए हैं, जिसमें मोबाइल भी कर पाऊँ ग्लव्स पहने और मुझे थोड़ी ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए मुझे जो जो दिखता गया ना मैं लेती गई। और अनिका ने ये वाली टोपियाँ ली थी। आपने ज़रूर वीडियो में ब्लॉग में देखा होगा कि यहाँ पर ऐसे दबाने से ये जो टोपियों के कान हैं वो खड़े हो जाते हैं। सारे बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया है इन टोपियों को पहन कर। और ये टोपी आई थिंक 150 रुपीज़ की वहाँ पर मिल रही थी, 2 ही कलर, वाइट एंड पिंक में। उसके बाद मैंने ये लिया था, आपने इसे मुझे फ्लॉन्ट करते हुए बड़ा देखा होगा, 150 रुपीज़ का है। ये बहुत ही प्यारा है गाइस, इसका कलर तो बहुत प्यारा है। इसमें कलर ऑप्शंस तो इतने मिलते थे वहाँ पर, इतने कि मतलब पूछो मत। इसे लगाना भी बहुत आसान है, मतलब बस इसको ऐसे पहनना है, एडजस्ट करना है। देखिए मैंने पहन लिया, कितना प्यारा लग रहा है ना, वाह। सो 150 रुपीज़ में मुझे ये पड़ा है। इसे मैं निकाल लेती हूँ, मेरे बाल, चलो अभी तो टेंशन ही नहीं है मेरे बालों का मुझे। सो ये एक चीज़, मुझे ये और कुछ लेने थे, ज़्यादा लेने थे, पर मुझे ना एक आंटी ने बोला कि बेटा ये ज़्यादा दिन नहीं चलते, ये तन जाते हैं, तो अभी के लिए ले लो। तो मैंने कहा ठीक है, आंटी की भी बात सही है, आंटी भी यहीं से बिलोंग करती है तो मुझे हेल्प कर रही, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। फिर मैंने वहाँ पर ये देखिए अखरोट की शॉपिंग की है। इतने ही बच गए हैं, आधे अखरोट में और राज दांतों से तोड़ कर खा चुके हैं। जी हाँ, हमें पता चला है कि जो महंगे अखरोट होते हैं 500 600 700 रुपये किलो, वो दांतों से टूट जाते हैं। जो सस्ते अखरोट होते हैं वो दांतों से नहीं टूटते हैं। ये मुझे पहले नहीं पता था, पर अब पता चल गया है। मैं अभी आपको मेरे दांतों से ये अखरोट तोड़ कर दिखाती हूँ, होप से टूट जाए। लग रहा है ये सस्ता वाला बीच में आ गया। अब मैं नहीं तोड़ पा रही हूँ, वहां पर मैंने बहुत तोड़े, खा भी लिया। ये देखिए टूट गया है। तो उसने बताया, दुकान वाले ने मुझे, कि जब आप सस्ते अखरोट खरीदते हो तो वो दांतों से नहीं टूटते, जब आप महंगे अखरोट खरीदते हो तो वो दांतों से टूट जाते हैं। तो हमने दांतों से तोड़कर देखा, अच्छा टूट गए, तो हमने 500 रुपये किलो के अखरोट लिए है। पर अखरोट ना ऐसे तोड़कर खाने में भी एक अलग ही मज़ा है। उसके बाद कुछ ज्वेलरीज मैंने ली है। वैसे ज्वेलरी वहाँ की स्पेशलिटी नहीं है, पर वहाँ पर हर एक शॉप में इतनी अच्छी ज्वेलरी मिल रही थी कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मेरे लिए इम्पॉसिबल था कि बिना ज्वेलरी लिए मैं आऊँ, भले वो बाद में काली पड़ जाए। तो सबसे पहले तो मैंने ये वाली ज्वेलरी ली है, ये 150 रुपीज़ में मुझे मिला है और बहुत प्यारा सा नेकलेस है, आजकल बड़ा ही ट्रेंड में है। उसके बाद अनिका ने ये 100 रुपीज़ का मिकी माउस वाला नेकलेस लिया है, सेट लिया, जो भी है, सेट नहीं है नेकलेस है। ये ऑफकोर्स ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 2-3 बार ही चलेगा। ये चैन बाद में आपको पता ही है थोड़ी काली वगैरह हो ही जाती है, तो है बहुत प्यारी सी चैन। उसके बाद मैंने और एक सेम ऐसे ही पैटर्न में, जो मैंने अभी आपको फ्लावर दिखाया था, वैसे ही पैटर्न में ये भी लिया है। तो इसमें भी आप देखो ऐसे फ्लावर है और बीच में एक पेंडेंट है, बहुत प्यारा है। ये मुझे 110 रुपीज़ का मिला है। ये सारी ज्वेलरी ना वहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया मिल रही थी। ईयरिंग्स वगैरह के तो ऑप्शंस बहुत अच्छे थे। अनिका ने ये कुछ 50 रुपीज़ में ये वाला एक स्टार वाला नेकलेस लिया है, जो बहुत सुंदर है, सिल्वर में। और एक सबसे लास्ट में ये वाला, आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, आपको तो पता ही होगा। तो ये ट्रेंडिंग वाला नेकलेस तो होना ही चाहिए, तो मैंने लिया है ये। यहाँ पर ये ईगल आई है और बस मैं चाहती थी कि काला ना पड़ जाए, या फिर मैं सोच रही हूँ ना कि एक सोने का ही मैं ईगल आई बनवा लूँ अपने
गले के लिए, क्योंकि सोच रही थी कुछ दिनों से। और सबसे लास्ट में राज ने मुझे बोला कि ये इयररिंग्स जो है बहुत प्यारे हैं ये वाले, और उन्होंने बोला कि तुम ऐसे इयररिंग्स क्यों नहीं लेती। तो मैंने बोला आपको कौन से अच्छे लगे, तो उन्होंने बोला ये वाले। बस मैंने ये तुरंत ले लिए। मुझे हालांकि बहुत अच्छे नहीं लगे थे, पर उन्हें पसंद थे तो मैंने ले लिए। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हस्बैंड की भी पसंद की चीज़ें ले लेनी चाहिए, तभी तो वो अगली बार आपको खुलकर बताएंगे कि भाई ये ले लेती है तो ले बता दूँ। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि ये रिंग्स बहुत प्यारे हैं, मैंने तुरंत ले लिए। ये आई थिंक 150 या 100 रुपीज़ के हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। और वहीं पर मुझे जिनके साथ हम लोग ग्रुप में गए थे, तो भाभी ने मेरे लिए ये इयररिंग्स खरीदे एज अ गिफ्ट। ये भी बहुत प्यारे हैं, और ये सर्कल में है, ये स्क्वायर में है। तो कभी मैं आपको इन इयररिंग्स के साथ भी दिखूंगी और कभी इस इयररिंग्स के साथ भी दिखूंगी फॉर श्योर। एंड भाभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर अ लवली गिफ्ट। एंड लास्टली मैं वहाँ से ये मैपल ट्रीज़ के ये जो लीव्स है वो लेकर आई हूँ। जब मैं इन्हें लेकर आई थी ना तब ये ऑरेंज थे, अभी ये ड्राई हो गए हैं। मैंने सोचा था कि इन्हें मैं फ्रेम करवाऊँगी, पर पता नहीं कैसे ये ऐसे सूखते जा रहे हैं। अब 2 ही दिन तो हुआ है मैं इनको लेकर आई हूँ और ये कुछ ऐसे हो गए। बट यार वो मोहब्बतें वाले फील देते हैं ये पत्ते, इसलिए लेकर आई हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें मैं नैनीताल से लेकर आई। ये नैनीताल का पूरा जो वीडियो है आपको कैसा लगा, मतलब नैनीताल की चीज़ों का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। You said that you needed me like a cargo